अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सब फ्रेंड्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आपको पहले देखने को मिले। आज हम बना रहे हैं किचन राय में मज़ेदार से झटपट बनने वाले चपली कबाब। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं आज चपली कबाब बनाऊंगी। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो के करीब बीफ का कीमा ले लिया है और कीमे के अंदर मैंने जो है वो पाव के करीब चर्बी डलवाई है। चर्बी हमने इसलिए डलवाई है ताकि हमारे कबाब जो है वो सॉफ्टी से बने। अगर आपको चर्बी नहीं पसंद तो आप जो है वो 2 से 3 चम्मच के करीब घी भी डाल सकते हैं। 1 घंटे पहले मैंने कीमा धो के रख दिया था और साथ मैंने इसको जो है छन्नी में धो के रखा था ताकि इसका अंदर जो भी पानी हो वो आराम से ईज़िली निकल जाए। तो पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब हम इसके अंदर अपने मसाले ऐड कर लेते हैं। 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। 2 चम्मच ही मैं कुटी हुई मिर्च डाल रही हूँ। ग्रीन चिल्लीस मैंने चॉप कर ली हैं, वो डाल रही हूँ। अजवाइन का पाउडर डाल रही हूँ मैं, ये मैंने भून के कूट लिया है। 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, ये भी जो है वो मैंने भून के कूट लिया है। और 2 चम्मच ही हम इसके अंदर धनिया, साबुत धनिया डालेंगे, वो भी हमने भून के कूट लिया है। 1 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर गरम मसाले का डाल रही हूँ। 2 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए थे और प्याज को मैंने अच्छा सा चॉप कर लिया। इसके बाद हमने इसका पानी ड्राई कर लिया है, वो इसके अंदर डाल रही हूँ। टमाटर हमने चॉप कर लिए हैं, 2 अदद हमने टमाटर ले लिए हैं और बीज का पार्ट निकाल के हमने इसको चॉप कटिंग कर लिया है। 1 अंडा डाल रहे हैं हम इसके अंदर ताकि हमारा तमाम मसाला जो है वो एक साथ बाइंड हो जाए। 3 से 4 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर बेसन डाल रही हूँ और बेसन हम इसलिए डाल रहे हैं कि तमाम मसाला हमारा एक जान हो जाए और बिखरे नहीं। अब हम तमाम मसाले को अच्छा सा मिक्स करेंगे। हम बिल्कुल मसल के जो है उसको मिक्स कर लेंगे ताकि कीमे के अंदर जो हमने सारे मसाले जो डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से हमने मिक्स करना है। यहाँ हमने 2 से 3 चम्मच और बेसन डाले हैं क्योंकि वो सही से बाइंड नहीं हो पा रहे थे, तो हमने इसलिए 2 से 3 चम्मच और बेसन के ऐड करे हैं इसके अंदर। साथ ही मैं इसके अंदर 1 चम्मच काली मिर्चों का ऐड कर रही हूँ और साथ ही मैं इसके अंदर 1 चम्मच चाट मसाले का डाल रही हूँ। चाट मसाले का ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। तमाम मसाला हमने दोबारा से मिक्स करना है ताकि मसाला बहुत अच्छा सा मिक्स होना चाहिए, तभी जाके जो है हमारे चपली कबाब मज़े के बनेंगे। तमाम मसाला हमारा अच्छा सा मिक्स हो गया है। अब देखें, इसको इस तरीके से हमारा पेड़ा बनना चाहिए। तो मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। 20 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट पे छोड़ देते हैं, उसके बाद हम अपने कबाब बनाते हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो साथ ही साथ जो है हम इसको बनाते रहेंगे और तवे पे डालते रहेंगे ताकि ये एक साथ बन जाए। टिकिया बना के हम नहीं रख रहे, साथ ही हम इसको फ्राई करेंगे जैसे ही टिकिया बनाएंगे। तो मैंने एक टिकिया रेडी कर ली है इस तरीके से। आप चाहें तो किसी भी शेप में बना सकते हैं। चपली कबाब की जो टिकिया है वो मैंने पूरे अपने हाथ के बराबर बनाई है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। पैन जो है वो मैंने चूल्हे पे रख दिया है पहले से ही हीट होने के लिए। अब मैंने उसके अंदर 1 से 2 चम्मच के करीब ऑयल भी डाल दिए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। साथ ही साथ हम जो है चपली कबाब रेडी करते रहेंगे और हम फ्राई करते रहेंगे। तो इस तरीके से जितने भी मेरे तवे के ऊपर आएंगे मैं उतने फ्राई कर लूँगी। फ्राई होने के लिए जब हम इसको पैन के अंदर डालेंगे तो हम इसको हिलाएंगे भी नहीं। 3 से 4 मिनट इसको पकने देना है, उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको टर्न कर लिया है, ये फ्राई हो गए हैं। 3 से 4 मिनट हम इसको अभी इस साइड से पकाएंगे, उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। 2 हमने बगैर टमाटर के बनाए हैं और अब जो है 2 हम टमाटर के साथ बनाएंगे। तो 2 तरह के हमने चपली कबाब बनाना सिखाए हैं अपनी रेसिपी में। तो हमने दोबारा से अपने हाथों को ग्रीस करा है। उसके बाद हमने दोबारा से पेड़ा जो है इसी तरीके से अपने हाथ के बराबर इसको
बड़ा किया है। अब हम बीच में एक टमाटर रिंग शेप में कटिंग करके हम लगा देंगे। अब हम इसको इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब हम कबाब रेडी कर लेते हैं। इसी तरीके से हमने दोनों कबाब डाल दिए हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं और फिर डिश आउट करेंगे। मज़ेदार से हमारे चपली कबाब बिल्कुल झटपट रेडी हो गए हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। ज़रूर मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में आपको कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।